आलू चला तिरछी चाल, सभी के आंकड़े हुए फैल। जी हाँ किसान भाइयों, ये हेडिंग अब बिल्कुल सही और सटीक बैठ रही है। इस समय अगर बात करें तो आलू की कोई भी प्रतिक्रिया जो है इस समय समझ में नहीं आ रही है। चकरपुर मंडी में आलू के भाव, आलू की बिक्री सभी एक अलग दिशा बना चुके हैं। फिलहाल में अगर देखा जाए तो हम इस समय चकरपुर मंडी में आ चुके हैं। किसान भाइयों, कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी पर ऑनर महोदय हमारे साथ में जुड़ेंगे। और किसान भाइयों अगर देखा जाए तो भैया का ये लाटें जो है बंद भी हो चुकी हैं। काफ़ी आलू बिक गया है और काफ़ी आलू अभी बचा भी है। तो यानी कि किसान भाइयों बचा है तो आप समझ लीजिए कि बिक्री किस तरीके से रही होगी। देखिए सैंपल में कुछ इस प्रकार के जो आलू लगे हुए हैं अभी, जो जिनकी बिक्री नहीं हुई है। और प्याज भी भैया के पास में आज लगा, वो लंबी लाइन थी, आज पीछे तक जो है किसान भाइयों भैया का ही माल लगा हुआ है। प्याज भी अच्छा खासा आया हुआ था और आलू भी अच्छा खासा आया हुआ था। और आज की बिक्री को देखते हुए भैया विजय लगभग इन्होंने पा लिए, क्योंकि अच्छे खासे इन्होंने पैकेट बेच दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें किसान भाइयों आज की क्या बिक्री रही है वो सारी चीज़ें जो है कमलेश भैया से जानकारी लेते हैं। तो आज भैया सबसे पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर और फर्म बताओ, शुरुआत यहीं से करते हैं। फर्म का नाम 98 कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी जी, चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर। मोबाइल नंबर 9839313622। कमलेश भैया आज अगर देखा जाए तो पीछे जो लाटें अभी तक लगी हैं ये वो भी लगी होगी। और ये लाल वाला अपना ये सिंदूरी है, कंचन है, सिंदूरी आलू है और जाली में है, जाली में आया और इसी वजह से मेरे लगता बिक भी नहीं पाया है। अच्छा, अभी तक लगा हुआ है तो यानी कि मतलब बिक्री तो सुस्त ही है, दूर से दिख रही है। तो अभी तक अगर देखा जाए बिका कितना होगा? लगभग 500 कट्टा बेचे हुए हैं। 500 कट्टा बेच दिए हैं और थोड़ा ही बहुत बचा होगा। बचा तो एक 200 कट्टा के मोटा आलू फंसा है। ये छट्टा वाला बम्पर टाइप का है। हाँ। और ये आलू कोई पूछ नहीं रहा है। अच्छा, मोटा आलू कोई डिमांड नहीं है। हाँ हाँ। और मोटे आलू की डिमांड ना होने वजह इसको कोई किसी भाव नहीं पूछ रहा। अब हमको खुद अपनी इज्जत बचाने के लगे हैं कि क्या बच जाए इज्जत। हाँ। क्या रिपोर्ट दें, क्या बताएं। हाँ हाँ। वहाँ तो आदमी कहता कानपुर में ये, कानपुर में वो। नहीं लेकिन उसमें क्या हम बताएं। और दूसरी एक लाट और उधर साइड, इस साइड में लगी है। 54 कट्टा फिक जाएगा वो। अच्छा, ये देखो किसान भाइयों, हम सबसे पहले आपको सैंपल भी दिखा दें। 55 कट्टा 55 इधर लगा। अच्छा, उधर वाला 55 है। हाँ, वो फिक देखो जाएगा। 55 कट्टा यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये देखो ये लाट जो है 200 कट्टे की लाट है। और किसान भाइयों इसको 2 दिन हो चुके हैं। भैया का मानना है कि इसकी बिक्री अभी तक नहीं हो पाई है। पीछे देखेंगे तो पीछे जो आज आया होगा भैया के पास वो 500 कट्टे के आसपास भैया ने बेच दिए हैं। तो भैया आज की जो इस प्रकार से बिक्री रही उस हिसाब से जितना भी माल बिका वो काफ़ी हमें लगता है कि ठीक रहा। आपने तब भी जो है ज़्यादा ही बेच लिया। वो बेच इसलिए लिया है कि जिसने जहाँ से मांगा हाँ, उसको वहाँ से दिया। अच्छा। अब अगर नहीं मांगने से दे रहे हैं हाँ। तो फिर उसको अगर जरा चूक रहे हैं, एक आदमी मांग के चला जाता है दोबारा कभी, फिर उसका बिक नहीं पा रहा। दोबारा आया नहीं, बिक ही नहीं पाया। बिल्कुल। अच्छा, मंडी समझ गए थे आप? हाँ, मंडी का 2-3 दिन तो यही देख रहे बराबर। हाँ। और जो वो DCM उतर रहे उसमें तो खैर रोक रहे, अभी दिया हमने। अच्छा, वो सुबह 3 रुपये मांग रहा था। हाँ। फिर 400 रुपये कुंटल दिया। कौन सा था? तो एक तो शैतान था हल्का। अच्छा, हाइब्रिड था। हाँ, हाइब्रिड था। चलो लगभग उसमें थोड़ी बहुत तो जीत हो गई था, रुपए तक का उछाल हो गया। क्योंकि बताएं यहाँ मानसिकता जब मद्दा हो गया तो व्यापारियों लेने वाले की मानसिकता उनकी 2, ढाई, 3 रुपए, मतलब एक मानसिकता बन गई लोगों की। अच्छा है तो वो भी 3-4 उनकी मानसिकता बनी हुई है। हाँ, किसान मिल जाए। और खराब हो तो 2-3 दिन बिक ही नहीं रहा। हाँ, 2 रुपए 3 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा है। बिल्कुल। तो वो मान लो 2-2.5 रुपए किलो दे भी दिया गया। तो लेने या बेचने वालों को आगे मानसिकता बन गई 2-3 रुपए। आगे हमने इसको कई लोगों को फोन लगा चुके हैं कि यार जो बिल्कुल खराब आलू या उस रेट में ले लो, किसी भाव ले लो, इसको मंगा लो, हम भेज रहे हैं। किसी ने सारे व्यापारी मना करे, मोटा आलू ना भेजना। मोटा गुल्ला या मीडियम तो कुछ ना कुछ बिक भी जा रहा है। लेकिन जो ज्यादा मोटा है हाइब्रिड आलू वो किसी भाव का नहीं बिक रहा है। बम्पर नहीं बिक रहा। भाव छोड़िए, आप किसी भाव का नहीं बिक रहा फिलहाल। अभी आगे स्थितियाँ क्या बनती, कल परसों बात की बातें होती हैं। क्योंकि गर्मी का आदमी घबराया हुआ, गर्मी में तो हाइब्रिड आलू और बोल रहा है, दागी पड़ रहा है। कुछ यहाँ तक फिक जाता, कुछ आगे फिक जा रहा है। तो सारे ले जाने वाले बम्पर मतलब भैया अगर देखा जाए हाइब्रिड में जैसे सेकंड टाइप का आलू है उसकी बिक्री मंडी में जर से खत्म है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और हमारे पास जसवंत नगर गाड़ी थी, राहुल कोल्ड स्टोरेज आती है। अच्छा। और वो बिक भी नहीं पाई। 3 दिन से रखा हुआ। किसान परसों तो फोन भी आया, बताया तब से फोन भी नहीं आया। और भैया क्या जवाब दें, समझते हैं हम लोग मान सम्मान वाले हैं और व्यापार भी उचित तरीके से करते हैं। तो इसलिए अपने आप को देखते हुए खुद ही मना करते भैया मत भेजो, क्यों मान सम्मान बचा रहेगा तो व्यापार हो जाएगा। सही बात है। और आदमी व्यापार में मान सम्मान या
इस टाइप के हो गया कि नहीं भाव क्या है, आप वो आदमी जिसको बता 2 रुपए किलो बिक गया, 1.5 रुपए किलो बिक गया, नहीं बिका या 3 रुपए किलो बिक गया, तो वो क्या सोचेगा वहाँ, क्या तो वहाँ बैठा है। बिल्कुल भाई यहाँ रिपोर्टें हम लोग 4 भी बता रहे, 6 भी बता रहे, 5 भी बता रहे, 3 भी बता रहे, बिल्कुल सही तो बात है। क्या सामने वाला सोचेगा बताओ। नहीं वही चीज़ है भाई, रिपोर्ट यहाँ से जब कोई आदमी पूछ रहा है उसको रिपोर्ट वो सही वाली बतानी पड़ती है, अच्छा आलू भी है और नीचे वाला भी बताना पड़ता है, वो अपना अनुमान लगाता है भाई हमारा 4-6 रुपए में बिक जाएगा, वो अनुमान लगा, लेकिन 4-6 में भी नहीं बिक रहा तो मतलब क्या हो गया, नहीं बिक रहा है। अब बताओ ये आलू जो है अब जिस रेट में ले जाए आदमी ले जाए, लेकिन नहीं बिक पा रहा। आगे वाला भैया सिंदूरी का कुछ रेट लगा होगा? देखो तंदूरी इसी क्वालिटी की थी, वो छटवा के हमने 500-550 रुपए कुंटल दिए, हल्की है, अच्छी तंदूरी 700, 750, 750 नंबर 1 की बिकी है, नंबर 1 वाली। और ये जो इस टाइप क्वालिटी है तो ये 5, 5.5, 400, 500, 600 जो बिक जाए उसका मतलब कोई भाव नहीं है। भाव नहीं है। तो इसमें जो जूट बारदाना था वो छटवा के दिया 500, 550 जैसी क्वालिटी। भैया जैसे अगर देखा जाए तो हमें लग रहा है कि इस सोमवार से काफ़ी ज़्यादा सोमवार से ही लगभग मंडी परिवर्तन हुआ है, मतलब दबाव होता चला आ रहा है धीरे धीरे। दबाव बराबर बना जा रहा है, और दूसरा प्याज में भी दबाव बराबर है। प्याज में भी दबाव हो गया? प्याज में अभी ये प्याज उस समय 1000 रुपए बिकनी चाहिए थी। अच्छा ये वाली 1000, 1050, 1000। देखिए प्याज में भी कहीं ना किसान भाई 1 नंबर क्वालिटी का ये प्याज है, कलर में बढ़िया, साइज भी ठीक है, सब मिला के बाजार है, वहाँ से प्याज की डाउन नहीं हो रही है, लेकिन बिक्री में दबाव है, बिक्री नहीं है। अब उसको सावन का असर मान लो या कुछ भी मान लो आप, या महंगाई का असर कुछ भी मान लो, आलू की तो स्थितियाँ सावन में जबकि बढ़नी चाहिए बिक्री। हाँ सावन में भाई व्रत वाले भी लोग खाते हैं, लेकिन मानसिकता, व्यापार सारे मानसिकता हो गए, आदमी ने मानसिकता बना ली फेंकना बिकना, कि इसका जो मोनोपोली बना रखी है वो गलत हो गई है। आलू का दिमाग में बैठ गया, फेंकता था, बाद में फेंकता था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस समय नहीं फेंकता, इस समय नहीं बिकता था भाई। अभी जुलाई खत्म हुआ है, अब जुलाई अब इसका कुछ भी हो सकता है, उल्टा बाद में कुछ भी हो सकता है। ये भाई आदमी फेंकम फेंक मचाए, हाँ आखिर में क्या बचता तो ये तो बात की बात है, खेल उल्टा भी हो सकता है, सही बात है। लेकिन भैया अगर देखा जाए तो अभी के टाइम पे हाइब्रिड वाले किसान अगर थोड़ा बहुत गुंजाइश उनके पास वो रुक जाए, क्योंकि मार्केट में कोई वैल्यू उनकी है नहीं कुछ आलू की। अभी जैसे सिंदूरी और ये हो गया अपना हाईलैंड हो गया, ये सोना कोई भाव बिक रहा है, शैतान बिक रहा है, चिप सोना मतलब हाइब्रिड लड़के हमारे इंतजार ले लो। अच्छा हाँ, बाकी भैया जैसे आज चिप सोना का क्या रेट रहा था? चिप सोना देख तो 550 में बेचा हमने, हाँ 700-750 में बेचा। हाँ। अब कौन सा रेट बता दें, 800 का बिका, 900 का भी बिका। अच्छा 1 नंबर वाला 1000 रुपये मान लो, 1000 मुश्किल में। और बाकी जो सेकंड वाले थोड़े एपे चेपे लगे वाले हैं वो 5 रुपए कटिंग काम पड़ रहा है, 5, 5.5, 6। हाँ तो मतलब किसान जो 5 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में किसी भाव बिक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो भैया ये है कि 1 नंबर क्वालिटी माल ही कमा रहा है, तो अधिकतर बिक्रियां तो कम वाले रेट में हो पा रही हैं। इसी वजह से मानसिकता ही अलग हो गई है कि भाई आलू का रेट इतना हो गया, कम हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसान भाइयों के लिए क्या संदेश रहेगा? किसान भाई अब फिक तो रहा ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराए ना, प्रेशर में ना लें, अपने आप को सुरक्षित रखें, तो आगे चल के फिर वो देखा जाएगा। ये तो व्यापार है, खेती है, नफ़ा नुकसान तो लगा रहता है हर व्यापार में। किसान भाई हमारे कई तो मायूस हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं मायूस मत हो, ये तो वक्त बुरा भी आता है और अच्छा भी आता है, हर तरह का वक्त आएगा। अभी अगर बुरा है तो अच्छा भी आएगा, तो सभी तो मैं कहना चाहता हूँ। नहीं आजकल अगर देखा जाए कमलेश भैया, बहुत सारे किसान जैसे हमारे पास भी कमेंट करते हैं और कुछ हमें डायरेक्ट भी मिलते हैं, किसान ये कहते हैं कि भाई अब वक्त बदलेगा नहीं बदलेगा, यही बोलते हैं। देखो वक्त तो हमेशा बदलता है, हर किसी का वक्त एक जैसा नहीं रहता है। हाँ। हर किसी का वक्त नहीं रहता, अगर किसी बुरे दिन हो तो अच्छे दिन भी आते हैं। बिल्कुल राइट बात है। तो हम किसान ज़्यादा मायूस, हकीकत में ज़्यादा मायूस हैं। किसान ज़्यादा मायूस इसलिए हैं कि उनका अब ड्यूटी नहीं सीधी हो पा रही। बिल्कुल सही बात। चलो मिलना तो दूर की बात है, तो हम तो किसान या सरकार से भी कहना चाहते हैं कोई किसानों के लिए डायरेक्ट ऐसी व्यवस्था करी जाए कि उसकी ड्यूटी वहाँ पे माफ़ कर दी जाए। अगर कोल ना कि मंडियों में सब्सिडी दे के या मंडियों में कुछ कम ज़्यादा करके उसको ना करा जाए, क्योंकि मंडियों वाला हर किसान को नहीं मिल सकता है। और सब्सिडी अगर देना है कुछ देना, किसान की सीधे ही ड्यूटी है उसकी जमा करवाई जाए। लेकिन सर किसान, हमें लगता है किसान के प्रति जो है सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं है और वो ऐसा कुछ फैसला नहीं लेने वाली हैं, क्योंकि अभी तक अब ऐसे में अगर देखा जाए तो सरकार को जगाना पड़ता है थोड़ा, जैसे छात्रों ने जगाया जंतर मंतर पे, ऐसे जगाना पड़ता है तब थोड़ा बहुत उनकी कौन जगाएगा, हर कोई परेशान है। हाँ तो और मंडी वाले जगाएंगे कि हर कोई परेशान, सरकार कहाँ तक जागेगी, जागती सोती तो बनी रही थी। बिल्कुल। अच्छा एक बात है कमलेश भैया, इस समय अगर जैसे आलू जब ये रखा रहता है तो टेंशन तो भाई हर लोग को होती है, ना आए तो ज़्यादा बढ़िया। हाँ ना आए तो ज़्यादा बढ़िया, अब ऐसे में ड्यूटी देनी पड़ रही है, भाड़ा में क्या हो जाए क्या ना हो जाए, भाड़ा और किसी तो भाड़ा भी डिस्टर्ब हो रहा है। अब ये 200 वाले अगर मान लो ये छट्टे फट्टे ये रखे हुए हैं हाइब्रिड में, 2-3 दिन हो गए, ये जिस रेट में बिकेंगे तो इसमें तो दिक्कत ही है, हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। दिक्कत है तो किसान भाई मायूस न हो, वक्त अच्छा बुरा चला करता है, ठीक है।
हो सकता है अभी बहुत अच्छा वक्त आ जाए। हाँ और क्या, मतलब अभी शुरू ऐसा नहीं है कि समय भी बीत गया, समय है, बस ये है घबराना नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। फिलहाल में किसान भाइयों देखेंगे तो प्याज के भाव में भी कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है, थोड़ा हल्का फुल्का बिक्री इसकी सही नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं जो है किसान भाइयों इसमें भी 50-100 रुपये का दबाव प्रति मन के हिसाब से देखने को मिल रही है। पीछे भी देखेंगे तो किसान भाइयों यहाँ पर ये हाइब्रिड टाइप के ये आलू हैं, इनकी कोई बिक्री नहीं हो पा रही है, और इस टाइप के जो आलू हैं किसान भाइयों इनमें थोड़ी समस्या बन रही है लगातार। और जो भी किसान हमारे हैं वो किसान लगातार जो है किसान भाइयों आप लोग वीडियो को भी शेयर करें, कुछ भी पूछना है कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। जय जवान जय किसान।